हाय एवरीवन। तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का वीडियो, ये जो पार्ट 1 है, हो सकता है इसका अपकमिंग वीडियो है, क्योंकि मोबाइल है तो लेंथ थोड़ा सा एडजस्ट होने में उसको दिक्कत होता है। तो देखो, इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को आखिर कैसे सॉल्व करते हैं उसको सीखेंगे। देखो, हम लोग को क्या होता है, हम लोग सीख नहीं पाते हैं कैसे सॉल्व करें जाए, तो उस वजह से हम लोग लिख नहीं पाते एग्जाम में, हमारा नंबर एकदम बेकार आता है। देखो, इस चैनल का मोटिव क्या है, जिसको कुछ नहीं आता उसको सिखलाना। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चा इग्नोर होते जाता है टीचर को। जो फर्स्ट बेंचर होता है, जो टॉपर है, तो टीचर फोकस उसी पे करता है, स्कूल मैनेजमेंट भी फोकस उसी पे करता है, ताकि स्कूल को अच्छा, जो क्रीम बच्चा है उसको आगे निकलवाएगा तो उसका पब्लिसिटी होता है। एकदम बात तो यही रहता है, जाहिर सी बात है। तो हम लोग जिसको सिखाना है, जिसको कुछ नहीं आता, तो इसलिए कोई टेंशन मत लो, नहीं आता है तो फिर भी देखो। और क्योंकि हम अब 12th में तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस की वजह से हम जानते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। शायद तुमको नहीं पता होगा, तो देखो पता तो सबको रहता है, लेकिन तुम्हारे के लिए जो बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा ये वीडियो। तो देखो, सबसे पहले जो फार्मूला होता है, फार्मूला नहीं आता तो कॉपी निकालो, और जो फार्मूला आप यहाँ पे लिख रहे हो उसको अपने कॉपी में तुम लोग लिख लो। क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बस वो गैलरी में जाके सेव रहता है। तो स्क्रीनशॉट नहीं, कॉपी निकालो, कॉपी में इसको लिखो। तो सबसे पहले हम फार्मूला यहाँ पे इसका लिखते हैं, ध्यान से देखना। तो फार्मूला नंबर 1 है, देखो 1/cos थीटा। तुम्हारा क्या होता है, सेक थीटा। देखो, और 1/sin थीटा तुम्हारा होता है कॉसेक थीटा। समझ रहे हो। और sin थीटा इज इक्वल टू क्या, sin थीटा बाई cos थीटा। ये एस है यहाँ पे। देखो, अब cot थीटा, कॉस बाय साइन। देखो, तो ये कुछ बेसिक फार्मूला है, इसके बाद भी कुछ फार्मूला है, उसको हम लोग अभी लिख लेते हैं बोर्ड पर, तुम लोग उतार लो कॉपी में। तब तक के लिए हम इरेज कर रहे हैं। तो देखो, कुछ है ना, 3 फंडामेंटल फार्मूलाज होता है। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वो जो 3 बेसिक फार्मूला है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। और देखो, ट्रिग्नोमेट्री का मेन जो बेस होता है ना, वो यही होता है, 3 फार्मूला। सबसे पहले उसको हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं। तो ध्यान से देखना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या होता है ना बुक में कि ये जो 3 तुम्हारा बेसिक फार्मूला दिया हुआ है, बेसिक फार्मूले पे भी तुम्हारा और फार्मूला निकाल देता है, लिख देगा कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग डर जाते हैं कि अरे इतना फार्मूला हम लोग कैसे याद करें, लेकिन सिर्फ 3 ही जो बेसिक फार्मूला है उसको याद रखो। उसके बेसिस पे तुम्हारा हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। अगर तुमको प्रूफ रहेगा कि सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखिए, तो तुम लिख दोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चाहे कहीं पे तुमको सेक स्क्वायर का वैल्यू तुमको पुट करने रहेगा, तो तुम लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चाहे कॉस स्क्वायर थीटा का तुमको वैल्यू लिखना रहेगा, तो तुम लिख सकते हो। समझ रहे हो ना यहाँ तक। अब है कि देखो, कुछ बोला था ना कि एक्सपीरियंस पे थोड़ा मोड़ा तो आता ही है। तो देखो, कहीं भी तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, टैन कॉट में रहे, कॉस सेक में रहे, तो उसको कुछ मत करो, साइन और कॉस का टर्म में उसको चेंज कर दो। क्योंकि देखो, सारा फार्मूला कहाँ से इर्द गिर्द घूम रहा है, सारा फार्मूला तुम्हारा साइन कॉस के इर्द गिर्द में घूमता है। तो तुम कोई भी क्वेश्चन रहे, तुम उसको सिंपली साइन बाय कॉस में चेंज कर दो। देखो, इतना तो सबको पता है टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, लेकिन इसका बहुत बेसिक यूज़ है। अगर तुम उसको टैन कॉट है, तुम उसको साइन बाय कॉस, मतलब कि जो उसका फार्मूला होता है, टैन का फार्मूला साइन बाय कॉस होता है, तुम उसको उसमें चेंज कर दो। उससे क्या होगा ना, तुमको एक तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, तुम सॉल्व कर पाओगे। देखो, विश्वास नहीं कर रहा तुमको, हम उस तरीके से तुमको हम सॉल्व करके हम दिखलाते हैं, पक्का आंसर आता है। ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले हम क्या बोले थे,
तुम्हारा अगर क्वेश्चन अगर तुम्हारा दिए हुए रहे, दिख रहा है ना लिखा हुआ, देखो अगर तुम्हारे क्वेश्चन में दिए हुए रहे tan थीटा और कुछ समथिंग दिए हुए रहे, तुम उसको सिंपली कुछ मान लो कि तुम्हारे क्वेश्चन में दिए हुए रहे tan थीटा माइनस कॉट थीटा, देख रहे हो ये दिए हुए, तुम उसको कुछ मत करो। tan का साइन बाय कॉस में फार्मूला होता है, कॉट का साइन बाय कॉस, सॉरी कॉस बाय साइन में फार्मूला होता है, तुम उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो। देखो किसी भी चीज़ को तुम उसके सबसे अंतिम साधारण में चेंज कर दोगे, ये तुमको सॉल्व करने में आसानी होगा। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़, अगर कोई भी चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, पेचीदा रहता है, तो उसको समझने में मुश्किल होता है, और वही चीज़ अगर हम सिंपल रहेगा तुम उसको सॉल्व कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। देखो अगर तुम्हारे घर से सीधा सीधे रास्ता हो कहीं भी जाने का, कोई मॉल है, कोई रेस्टोरेंट है, तुमको रास्ता याद रहेगा। अगर वही रास्ता हो तुम्हारा, इधर जाओ उधर जाओ, कभी राइट लेफ्ट दायां बायां, इधर घूमो उधर घूमो रहेगा, तुमको रास्ता याद नहीं रहेगा। इसलिए साइन बाय कॉस का टर्म अगर तुम चेंज करोगे तो तुमको ईजिली तुमको याद रहेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? देखो तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा में चेंज कर दे, कॉट को कॉस बाय साइन में चेंज कर दे, तो वो ईजी हो जाएगा। समझ रहे हो यहाँ तक? अब हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं आखिर ईजी जो हम बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं, इस चीज़ को हम लोग अब क्वेश्चन से देखते हैं। देखो और जो क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल बुक का ही, जो कि हर एक जगह चलता है, तुम किसी भी स्टेट से हो, तुम किसी भी बोर्ड से हो, बेसिक्स आर एस अग्रवाल ही रहता है। तो अगर तुम किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, चाहे तुम CBSE से हो, तो तुम अच्छे तरीके से तुम समझ जाओगे। तो हम आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन चूज किए हुए, तुम लोग देखना ध्यान से। समझ रहे हो ना? तो क्वेश्चन कहता है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा माइनस 1/cos थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। दिख रहा है ना लिखा हुआ? हाँ तुम लोग को दिख रहा है। तो देखो कहता है 1/cos थीटा माइनस, यहाँ पे 1/cos थीटा माइनस लगा दिए, फिर है 1/sec थीटा प्लस tan थीटा, तो 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। तो देखो ध्यान से, sec थीटा प्लस यहाँ पे tan थीटा। देखो तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है ये साइड का जो देख रहे हो, ये तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा LHS होगा, और ये क्या होगा, ये तुम्हारा RHS होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं, देखो LHS। सबसे पहले जब तुम एग्जाम पेपर पे तुम लिखोगे तो सबसे पहले तुम्हारा प्रूफ का क्वेश्चन रहेगा। देखो करना क्या, एग्जामिनर को ये दिखलाना है कि जो क्वेश्चन में जो आंसर जो लिख रहा है वो अच्छा है, उसको समझ में है सब चीज़ का। तो सबसे पहले CBSE में बेसिक इंपॉर्टेंस रखता है तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन, तुम कैसे आंसर रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर तुम वही घिच पिच करके लिखोगे तुमको एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले LHS लिखाता है। तो LHS का तुम्हारा जो इक्वेशन है तुम वो लिखना नीचे में, तो हम लोग वैसे ही करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? देखो 1/sec थीटा माइनस tan थीटा माइनस 1/cos थीटा। समझ रहे हो? तो अब हम क्या बोले थे कि सेक के टर्म में रहे, चाहे tan के टर्म में रहे, चाहे सेक चाहे कॉसेक चाहे कॉट के टर्म में रहे, सिंपल उसको उसका सिंपलेस्ट फॉर्म यानी साइन बाय कॉस में तुम उसको चेंज कर दो। मेरी बात समझ रहे हो? अब देखो तो 1/sec थीटा क्या लिखोगे, 1/cos थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sin थीटा बाय cos थीटा। दिख रहा है ना लिखा हुआ? हाँ दिख रहा है तुम लोग को? तो देखो अब क्या होगा, ये जो cos थीटा है, हम सब देखो हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको, ठीक है।
तो सबसे पहले इसमें जो कॉस्ट थीटा हो क्या होगा, उसको हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने आता है तो यहाँ पे देखो दो सेम टर्म है तो एलसीएम सेम ही आएगा, कॉस्ट थीटा ही आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? देखो हम लोग एलसीएम यहाँ पे लिख दिए कॉस्ट थीटा। देखो कॉस्ट थीटा से कॉस्ट थीटा डिवाइड होगा तो क्या आएगा आंसर में 1, तो 1 कॉस्ट थीटा डिवाइड होगा तो क्या आएगा 1, तो 1 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा ये 1 माइनस 1 बाई कॉस थीटा, अब इसको हम लोग इरेज करते हैं। यहाँ पे छोटा सा लिख लेते हैं। क्वेश्चन यही करता है ना, 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस 1 बाई कॉस थीटा है। समझ रहे हो? बार बार ये हिल जा रहा है। अच्छा देखो इधर से देखो ये माइनस 1 बाई कॉस थीटा है तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखो ये क्या होगा, ये इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा। देखो अब क्या होगा, अब फिर से हम लोग को इन दोनों का एलसीएम लेना होगा तो एलसीएम तो ये आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को तुम लोग? तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो देखो ये 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड होकर के 1 आएगा ऑप्टेंट वैल्यू, और ये कॉस थीटा देखो, और ये कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इससे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये क्या कटेगा, कॉस थीटा कटेगा, तो मेरा ऑप्टेंट वैल्यू क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो हम लोग 1 माइनस साइन थीटा तुम्हारा ऑप्टेंट वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सही है, देखो अब ये क्या आएगा दिख रहा है ना इधर से, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस कैंसिल और ये माइनस होकर के क्या आएगा साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तुम्हारा एलएचएस का वैल्यू आया। देख रहे हो? डॉट कॉस थीटा। अब देखो आरएचएस का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। आरएचएस का वैल्यू क्या कहता है, तो देखो आरएचएस का जो वैल्यू है वो है 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा।
समझ रहे हो? तो हम लोग सिमिलर रूल सारे रूल इस पर भी अप्लाई करेंगे। तो देखो 1/cos थीटा माइनस, देखो सेक थीटा 1/cos थीटा प्लस tan थीटा sin बाई कॉस, समझ रहे हो? देखो 1/cos थीटा का सही रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, cos थीटा एलसीएम हम लोग लेंगे, तो 1 प्लस tan थीटा बाई, नीचे का दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो देखो 1/cos थीटा माइनस, ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस sin थीटा बाई cos थीटा। देखो अभी एलसीएम क्या होगा, एलसीएम का आंसर तुम्हारा ये होगा, नीचे का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, रुक जाओ। 1/cos थीटा माइनस 1 प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं। देखो ध्यान से, 1/cos थीटा माइनस 1 प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा। तो देखो अब ये एलसीएम ये होगा, तो देखो cos थीटा कैंसिल, तो एलसीएम का वैल्यू 1 प्लस sin थीटा पुट करेंगे, माइनस देखो 1 प्लस, और ये कट जाएगा, 1 प्लस sin थीटा cos थीटा कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगा ऑप्टेन -1 आ रहा है, प्लस माइनस कैंसिल आउट, एंड sin थीटा बाई 1 प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा। देखो एलएचएस का जो वैल्यू था वो सिमिलर वैल्यू था कि नहीं? तो इससे क्या होगा कि एलएचएस का जो तुम्हारा वैल्यू आया वही तुम्हारा आरएचएस का वैल्यू आया, तो दोनों बराबर होगा कि नहीं? तो हम लोग लिख सकते हैं, लोग को इसको इरेज कर देते हैं। देखो तो हम लोग लिख सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू योर आरएचएस। समझ में आया ना? बाय।